ट्रेडिंग इज 90% माइंडसेट एंड 10% स्किल्स। आपने जब भी कभी ट्रेडिंग के बारे में सीखने समझने की कोशिश करी होगी तो आपने ये ज़रूर किसी ना किसी के मुंह से सुना होगा कि अगर ट्रेडिंग में मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको चार्ट से ज़्यादा अपने माइंडसेट पे फोकस करना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये साइकोलॉजी और माइंडसेट क्या होता है वो कभी आपने बैठ के सोचा? ये दो शब्द के पीछे इतनी सारी बारीकियां छुपी हुई हैं जिसको हम कभी समझने की कोशिश करते ही नहीं है। और पुरानी कहावत है कि अगर आप धंधे के बारीकियों को नहीं समझोगे तो धंधा आपके समझ में नहीं आने वाला, और बिना समझे किया गया काम हमेशा आपको गलत रिजल्ट्स ही देता है। यहाँ पे एक बहुत फेमस कोट ये भी है, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। ये इन्वेस्टमेंट के लिए कोट है, लेकिन आप अगर अपने बिजनेस को ही नहीं समझ रहे हो तो आप उससे प्रॉफिट या प्रैक्टिकल रिजल्ट्स की उम्मीद कैसे रख रहे हो? तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट्स की मदद से समझने वाले हैं, जिसको आप अगले ट्रेडिंग डे से इंप्लीमेंट कर सकते हो और आपको रियलाइज होने लगेगा कि किस तरीके से एक ट्रेडर की तरह सोचना होता है। मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो केवल चार्ट पढ़ने आने से काम नहीं होगा। टेक्निकल स्किल्स अलोन कैन नॉट मेक यू द प्रॉफिट दैट यू वांट। तो अगर आपको पैसा कमाना है आपको अपने दिमाग के साथ खेलना पड़ेगा, और वो आपके दिमाग के साथ जो आप खेल खेलोगे वो किस तरीके से खेलना है वो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। नमस्कार, मैं शिवम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं फियरलेस ट्रेडर शिवम चैनल में। आज की इस वीडियो में, आज के इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी मास्टर क्लास में हम समझने वाले हैं प्रैक्टिकल पॉइंट्स की मदद से कि आखिर हाउ वी कैन थिंक लाइक अ ट्रेडर एंड बिकम अ गुड एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो लेट्स डिस्कस दिस वीडियो, स्टार्ट दिस वीडियो। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या वो चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस वीडियो में केवल मैंने आपके लिए 9 प्रैक्टिकल पॉइंट्स रखे हैं, 7 है और कुछ सब पॉइंट्स हैं, तो 7 प्रैक्टिकल पॉइंट्स रखे हैं जो 1 से लेके 7 सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बहुत सोच समझ के, बहुत सालों की एक्सपीरियंस के बाद, बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद ये वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूं। तो इस वीडियो में हर एक चीज नॉलेजेबल और वैल्यूएबल रहने वाली है, इसीलिए वीडियो को आप कोशिश करेगा शांति से बैठ के देखने की। तो फुल स्क्रीन पे वीडियो कर लीजिए, स्पीड बढ़ानी है तो बढ़ा लीजिए। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट पॉइंट और समझते हैं कि आखिर ये दिमाग का खेल खेलना कैसे है। एक परफेक्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड करने की शुरुआत होती है हमारे फर्स्ट पॉइंट में, जिसमें हमें यह समझना पड़ेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम का नेचर क्या है। अगर आप ट्रेडिंग करने उतरे हो और आपको लग रहा है ये कोई हॉबी है या कोई साइड इनकम है तो आप गलत सोच रहे हो। ये एक फुल टाइम बिजनेस है। मतलब जब तक आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस, एज अ धंधा कंसिडर नहीं करोगे तब तक आपको वो फील नहीं आएगी जो एक ट्रेडर को आनी चाहिए। अब एज अ बिजनेस किस तरीके से कंसिडर किया जाता है उसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो तो वहां पे आपको शुरू में कैपिटल लगाना पड़ता है। अगर आप एक किराना की दुकान भी खोलोगे तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। वहां पर आपको अपना रॉ मटेरियल लाके रखना पड़ेगा, दुकान का किराया देना पड़ेगा, आपको दुकान को रेनोवेट करवाना पड़ेगा। वो सारी चीजें आपकी इनिशियल कैपिटल होती है। तो उसी तरीके से ट्रेडिंग में भी हमें कुछ कैपिटल देना पड़ता है, हमें कुछ शुरू में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जिसको हम लर्निंग कैपिटल भी कहते हैं। मतलब अगर आप ये सोच के ट्रेडिंग में आ रहे हो कि शुरू से आपका पैसा बनने लगेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे चीज़ों को सीखने के लिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली मार्केट में नहीं हो तब तक आप चीज़ें सीख नहीं सकते हो। तो पहली चीज़ क्या है, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, कंसिडर इट एज अ इन्वेस्टमेंट जो आप स्टार्टिंग में लगा रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट हमें चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है कि जिस तरीके से किसी बिजनेस के 2 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या पार्ट्स होते हैं? रेवेन्यू, या फिर आप कह लो रेवेन्यू, या फिर आप कह लो प्रॉफिट्स, और या फिर दूसरा चीज क्या है? लॉसेस। रेवेन्यू को आप प्रॉफिट मान सकते हो, लॉसेस मान सकते हो। तो हर एक बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पार्ट होता है। तो उसी तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करने उतरे हो तो इस बिजनेस में भी घाटा और मुनाफा दोनों पॉसिबल है। आप अगर चीजें स्ट्रैटेजिकली करोगे, चीजें सोच समझ के करोगे तो आपकी दुकान अच्छी चलने वाली है, आपके ट्रेडिंग का धंधा, आपका डीमैट अकाउंट बढ़िया ग्रो करने वाला है। अगर आप चीजें गलत करते हो, आप प्रॉपरली अपने कस्टमर को नहीं समझ पाते हो, जिस चीज में आप ट्रेड कर रहे हो उसको आप नहीं समझ पाते हो, तो वहां आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और मे बी ये बिजनेस लॉस में चले जाए, आपको बंद करना पड़े। तो एज अ बिजनेस कंसिडर करने के फायदे ये होते हैं कि हम समझते हैं हमारे ऊपर कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं, उसके लिए हमें स्ट्रैटेजीज चाहिए, उसके लिए हमें प्रॉपर चीजों की जरूरत है जिससे हम इसको एग्जीक्यूट कर सके। तो रेवेन्यू और लॉसेस इसका पार्ट होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग में रिस्क होता है। जिस तरीके से हर एक बिजनेस में रिस्क होता है, आपने कुछ कैपिटल लगाया, वो कैपिटल डूब सकता है। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा था, अचानक कोई चेंज आया,
फिर आपका बिजनेस खराब चलने लगा, जैसे कि कोविड का लॉकडाउन लगा, सारी दुकानें बंद हो गई तो उनके बिजनेस डाउन हो गए ना। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग में भी मल्टीपल चीजें हैं जो ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो ये रिस्क और अनसर्टेनिटी को समझना पड़ेगा। तो पहली चीज, अगर आप ट्रेडिंग करने आओ तो ये मान लो आपने नया बिजनेस खोला है, आपने मार्केट में नई दुकान खोली, अब आपको इस दुकान को सक्सेसफुल बनाना है। इसी पॉइंट से शुरुआत होती है आगे के सारे पॉइंट्स की। अगर ये पहला पॉइंट आपको लग रहा है कि मुझे मालूम था, तो आई होप आगे के पॉइंट्स में मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि आपको जरूर कुछ सीखने मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आपके पास टाइम है तो पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहेगा। तो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, ट्रीट इट एज अ बिजनेस। इसको कोई गैम्बलिंग की तरीके मत लीजिए, अपना हॉबी समझ के मत ट्रीट करिए, इसको आप बिजनेस की तरह ट्रीट करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। सेकेंड पॉइंट में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूं कि जो भी सातों पॉइंट्स है ना, वो सातों पॉइंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये मत सोचिएगा पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट पॉइंट्स हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम सेकेंड पॉइंट की तरफ। प्रॉफिट कैन नॉट बी मेड विथ बेस्ट सेटअप। ये हमारी बहुत बड़ी गलती रहती है कि हमें ये लगता है कि मुझे केवल टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, मुझे केवल मार्केट में सेटअप्स की ज़रूरत है, जिसके बाद मैं पैसा बना लूँगा। मार्केट में पैसा सेटअप से नहीं बनता है, मार्केट में पैसा बनता है रिस्क मैनेजमेंट से। ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही बड़ी टेक्निकल चीज़ है, और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने चैनल पे 4-5 वीडियोस डाल रखी है जिसमें रिस्क मैनेजमेंट को कंप्लीट डिस्कस किया गया है। आप एक कोट देखो, इफ यू डोंट इन्वेस्ट इन रिस्क मैनेजमेंट, it doesn't matter what business you are in, it is a risky business. In trading it's not about how much you make but rather how much you don't lose. यानी आपको कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि जो ट्रेडिंग बिजनेस है, ये जो धंधा आप कर रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। मार्केट कभी भी आपके खिलाफ ऊपर या नीचे जा सकता है। तो मैं आगे कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपका परफेक्ट माइंडसेट बिल्ड हो जाएगा, लेकिन अभी हम धीरे धीरे समझते रहते हैं। अगर आप मार्केट में अपना रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो ना, मतलब आपको ये नहीं पता आप कितना पैसा गंवाने वाले हो, आप अगर गंवा रहे हो तो कितना गंवा रहे हो, आप अगर कमा रहे हो तो कितना कमा रहे हो। अगर आपके पास पूरा प्रूफ प्लान नहीं है, फ्यूचर प्रूफ प्लान कह लो या फिर आप जो भी कह लो, वो प्लान आपके पास नहीं है ना, तो पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं आपको कोई एक स्ट्रैटेजी दे देता हूं जिसका सक्सेस रेट, फॉर एग्जांपल कोई एक स्ट्रैटेजी मैंने दे दी, उसका सक्सेस रेट 70% है, तो आप 10 बार ट्रेड लोगे, आप 7 बार पैसा कमाओगे, लेकिन जो 3 बार आप पैसा गंवाने वाले हो ना, उसमें अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो आपका सारा जो 70% का प्रॉफिट था वो भी यहाँ पे चले जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट, अगर परफेक्ट साइकोलॉजी बिल्ड करना है, रिस्क मैनेजमेंट सीख लीजिए। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बहुत वीडियोस अपलोड की हुई हैं, उनको जाके देखिए और सीखिए कैसे रिस्क मैनेज करते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, बहुत रिस्की है, बहुत ज्यादा तगड़ा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो, रिस्क थोड़ा कम है, प्रॉपर थोड़ा लूज रिस्क मैनेजमेंट भी चलेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट अलग होता है। इन्वेस्टिंग के लिए रिस्क मैनेजमेंट करने का तरीका अलग है। जितने भी बड़े हेज फंड्स होते हैं ना, बड़े बड़े पैसे वाले जो FIIs, DIs, HNIs होते हैं, उनका रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। वो स्ट्रैटेजी के बारे में अगर 1 घंटा सोचेंगे तो कैसे जो उनका लॉस हो सकता है उसको हटाने के बारे में वो 3 घंटा सोचने वाले हैं। तो उनकी तरह सोचने की कोशिश करिए। रिस्क मैनेजमेंट पे आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, तो ही आपका वो माइंडसेट बिल्ड हो जाएगा कि आप उस जोन में ट्रेड करो। ट्रेडिंग इन जोन की बात हमने बहुत बार सुनी है ना, लेकिन एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कैसे करना है? तो उस जोन में पहुंचने के लिए आपको एक फ्री स्टेट ऑफ माइंड चाहिए। वो फ्री स्टेट ऑफ माइंड एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आएगा कि आज मैं सुबह बैठा हूं, मुझे पता है हाउ मच मनी आई कैन लूज, मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूं खोने के लिए, मैं कैसे वो पैसा खोने वाला हूं। कमाने की बात बाद में करते हैं, पहले खोने के बारे में सोचना होता है। ये होता है स्टेप नंबर 2 फॉर बिल्डिंग अ परफेक्ट ट्रेडिंग माइंडसेट, टू थिंकिंग लाइक अ ट्रेडर। आपका दिमाग तभी खुलेगा, आपको चार्ट तभी समझ में आएगा जब आप ये रिस्क मैनेजमेंट करके रखोगे और पैसे से आप फ्री रहोगे। आपको ये डर नहीं रहेगा कि मेरा हमेशा लॉस हो सकता है। वो डर कब हटेगा? विद अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तो आई होप इस पॉइंट को आप इंप्लीमेंट करना इमीडिएट स्टार्ट कर दोगे। अगर आप नोट डाउन कर रहे हो, वेल एंड गुड, बट ध्यान से सुनेगा, डिस्ट्रैक्ट मत होएगा, इधर उधर मत जाइएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं अब आगे के पॉइंट्स की और डिस्कस करते हैं परफेक्ट साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए पॉइंट नंबर 3 एंड 4। पॉइंट नंबर 3 हमारा है, नथिंग इन स्टॉक मार्केट इज 100%, इट इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। रिस्क मैनेजमेंट की बात आती ही क्यों है, आप ये सोचो। हम कहाँ पे अपना रिस्क मैनेज करने की बात करते हैं? जहां पर अनसर्टेनिटी रहती है। अनसर्टेनिटी मतलब जहां पे अनिश्चितता रहती है, जहां पे हमें निश्चित नहीं रहता कि फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है, वहीं पे हम रिस्क मैनेज करके चलते हैं कि रिजल्ट हमारे अगेंस्ट भी आ गया तो भी हम बच जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट में अगर माइंडसेट आपको बिल्ड करना है ना अपना, तो ये बात अपने दिल में, जहन में बैठा लीजिए कि कुछ भी 100% नहीं है। कभी आपको लग रहा है ना कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, मेरे पास 10 वजहें हैं,
फिर भी आप ये 100% नहीं कह सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा। आप अपना सारा पैसा नहीं झोंक सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा। आप रिस्क मैनेजमेंट को ताक पे रख के बेकार की इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते हो कि 100% होने वाला है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये खेल प्रतिशत का है, प्रोबेबिलिटी का है। अगर आपके पास 10 वजहें हैं तो आपके जीतने की, आपके प्रॉफिट के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हैं, नॉट 100%। अगर आपके पास 2 वजहें हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के, आपके ट्रेड के प्रॉफिट में जाने के चांसेस कम हैं। तो कम और ज्यादा में बात क्या करें, ना कि 100% में। जब आप ये समझ जाओगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि किस तरीके से अपना कैपिटल बचाया जाता है। आपने अपना पहला ट्रेड किया, आपका 10,000 रुपए का घाटा हो गया। अब वो 10,000 रुपए रिकवर करने के लिए आपने अगली ट्रेड में अपना पूरा पैसा लगा दिया। ये आपने क्यों किया? क्योंकि आपको अपना घाटा रिकवर करना था और आपको ऐसा लगने लगा कि मार्केट अब यहां से पक्का ऊपर जाएगा। तो जब आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी, तब आप सारी गलतियां करना स्टार्ट करोगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, नथिंग वर्क्स 100%। और इसी का जस्ट एक कोट भी पहले मैं आपको बता देता हूं, मार्क डगलस साहब का कोट है कि व्हेन यू रियली बिलीव दैट ट्रेडिंग इज सिंपली अ प्रोबेबिलिटी गेम, कॉन्सेप्ट्स लाइक राइट और रॉन्ग, विन और लूज नो लॉन्गर हैव द सेम सिग्निफिकेंस। कई बार ये बात की जाती है कि स्टॉक मार्केट एक ग्रे एरिया है। ग्रे एरिया मतलब क्या है? यहां पर सही गलत नहीं होता, यहां पर हाँ या ना, सच या झूठ नहीं होता है। जो चीजें आपको पैसा बना के दे रही है वो सही है, जो नहीं दे रही है वो गलत है। तो यही ग्रे कॉन्सेप्ट जो है वो लागू होता है अनसर्टेनिटी के लिए भी, कि यहाँ पे कोई चीज 100% सही नहीं है, हाँ या ना नहीं है, 100% ऊपर 100% नीचे नहीं है। चीजें प्रोबेबिलिटी का गेम है और प्रोबेबिलिटी आप टेक्निकल एनालिसिस से समझ सकते हो, लेकिन इस प्रोबेबिलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक माइंडसेट चाहिए, और वो माइंडसेट ये जान रहा होगा कि मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, यू डोंट हैव टू बी राइट एवरी टाइम। ये बस सोच लो, आपको हमेशा सही रहने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अपने रूल्स फॉलो करने। ये होता है एक माइंडसेट कि आप सही रहने के पीछे नहीं भाग रहे हो। अगर आपका रूल आपको ये कहता है कि आपके पास एक स्ट्रैटेजी है जो 10 में से 6 बार सही होती है और 6 बार आप उसमें ट्रेड लेते हो, अपने प्रॉपर रूल्स के हिसाब से ट्रेड लेते हो, सारे रूल्स फॉलो करते हो, तो जो 4 बार का घाटा है वो आपका कम ही रहने वाला है और 6 बार का प्रॉफिट आपको प्रॉफिट देके ही जाने वाला है। इसी से जस्ट रिलेटेड हमारे पास एक पॉइंट आता है कि यू विल नेवर गेट परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। ये नए ट्रेडर्स को समझ में ही नहीं आती। अगर ये पॉइंट आप समझ गए ना, तो चीजें आपके लिए केक वॉक हो जाने वाली हैं कि कभी भी आपको स्टॉक मार्केट में परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो चार्ट में 10 इंडिकेटर लगा के बैठते हैं, मल्टीपल कंफर्मेशंस का वेट करते हैं। तो आप समझो, आप मल्टीपल कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि मैं कैसे प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकूं, 100% के करीब ले जा सकूं। तो स्टॉक मार्केट में आपको कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जो आपको ये गारंटी कर देगी कि मैं 100% सक्सेसफुल होने वाली हूं। तो हम जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं ना, रिस्क पे अपना पैसा डाल के एग्जीक्यूट करते हैं। हमें कभी भी 100% कंफर्म नहीं होता है। मैं 4 साल 5 साल से ट्रेड कर रहा हूं, कोई 40 साल से भी ट्रेड कर रहा होगा, और जो 10 साल 20 साल 40 साल से ट्रेड कर रहा है उसको भी कभी भी 100% कॉन्फिडेंट नहीं रहता कि मेरा ये ट्रेड सही होगा, और ना ही कभी 1 साल 2 साल 3 साल वाले को रहता है। तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट मत करिए। आपने जो अपने लिए सेट ऑफ रूल्स बना रखे हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस जो आपने सीखी है, वो रूल्स बनते हैं, रिस्क लीजिए, मार्केट में आप एंट्री कर जाइए अपने रूल्स को फॉलो करते हुए। 100% कंफर्मेशन का इंतजार मत करिए। अगर आप परफेक्ट अपॉर्चुनिटी की वेट करोगे तो आप चीजें मिस करते जाएंगे और उसके जगह पे बाकी लोग एंट्री एग्जिट करके अपना प्रॉफिट या पैसा बना लेंगे और आप इंतजार करते रह जाएंगे, और फिर इंतजार करते करते आपका इमोशन खराब होगा और आप गलत जगह एंट्री ले लोगे। तो जरूरी ये है कि परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का ना वेट करें, एक ऐसे अपॉर्चुनिटी का वेट करें जो आपके रूल्स के अंदर आते हैं। तो परफेक्ट ना मान के हम रूल बेस्ड अपॉर्चुनिटी पर एंट्री लेते हैं। मैंने अपने लिए कोई रूल्स बना रखे हैं कि मान लो मैंने आपको एफटीएसटी स्ट्रैटेजी दी थी, उसमें क्या है कि एक ट्रेंड लाइन पे आता है, तीसरी बार हमें यहाँ पे बाइंग करना है। तो यहाँ पे तीसरी बार आता है, कुछ सिग्नल्स हमने डिस्कस किए, वो सिग्नल बनते हैं, इमीडिएट बाई ऑर्डर मारो। आपको ये नहीं देखना कि आरएसआई यहाँ पे है, मूविंग एवरेज यहाँ है, ये क्रॉस हो जाए तब ऑर्डर लूंगा, नहीं, आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि कोई भी अपॉर्चुनिटी परफेक्ट नहीं होती है स्टॉक मार्केट में। हर जगह हमको रिस्क लेके ही काम करना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, कभी कभी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, लॉस की प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो ऐसे ही जगहों पे हम एंट्री करना पसंद करते हैं, बट स्टिल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, नथिंग इज गारंटीड। इस पॉइंट को आई होप आपने समझ लिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सारे पॉइंट जरूरी हैं, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। आगे आप चीजें देखते जाइए, लिखते जाइए, डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। एंटरटेनमेंट की वीडियो तो आप बाद में भी जाके देख लेते हो, तो वो टाइम पास का काम बाद में कर लीजिएगा। अभी सीखना है तो सीरियसली सीखने पे ध्यान देते हैं, क्योंकि आपने बहुत वक्त अपना ऑलरेडी ट्रेडिंग को दे दिया है ना, तो कुछ एक्स्ट्रा वक्त दीजिए, चीजें सीखिए और उसको इंप्लीमेंट करें ताकि रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए। पॉइंट नंबर 5, अगर इस पॉइंट को आपने दिल से समझ लिया और इसको आपने अपने ट्रेडिंग में उतार
लिया ना, तो जो डायरेक्ट ट्रेडिंग मिस्टेक्स होती हैं, जो डायरेक्ट साइकोलॉजिकल गलती हम करते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले कई बार बात किया, वो होना बंद हो जाएगा। वो पॉइंट क्या है हमारा कि मार्केट इज सुप्रीम। जो मार्केट है वो हर चीज से ऊपर है, वो आपसे ऊपर है, वो एफआईडीआई से ऊपर है, वो सब चीज से ऊपर है। अगर मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो तो इन 3 पॉइंट्स को आप जान लेना। अगर पहले मैं एक शब्द में समझा दूं ना, तो आप ये मान के बैठ जाओ कि मार्केट आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप ये मान के चलोगे तो ही आप एक प्रॉपर माइंडसेट बिल्ड कर पाओगे जिसमें आप हर आउटकम के लिए रेडी होगे। अगर इसको मैं थोड़ा और एक्सपैंड करूं, समझाने की कोशिश करूं, तो मार्केट कभी भी इसलिए काम नहीं करता कि वो आपको खुश कर सके। ये बात मेरी समझने की कोशिश करेगा। कई बार हमें ये लगता है कि मेरा 2-3 दिन से लॉस हो रहा है, मैं बहुत दुखी हो गया हूं, अब तो लॉस नहीं होगा मेरा, या फिर मेरा लगातार 4 बार लॉस हो गया, अब तो लॉस नहीं होना चाहिए मेरा, मैंने इतना लॉस खा लिया है। तो मार्केट कभी आपको खुश करने के लिए काम नहीं करता है कि ये दुखी हो गया, चलो इसको मैं अब प्रॉफिट दे देता हूँ, ये इतना दिन से मेहनत कर रहा है, इसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, चलो मैं प्रॉफिट दे देता हूँ। नहीं, जब तक आप अपनी गलतियां नहीं सुधारोगे, मार्केट आपके लिए सपोर्ट करने वाला नहीं है, वो आपको कभी भी मदद नहीं करेगा। इट डज नॉट केयर अबाउट योर सिचुएशन एंड इमोशन। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हमें क्या लगता है कि मैं बहुत गरीब हूं, या फिर मुझे इमरजेंसी में पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक काम करता हूँ, अब तक मैं करता था एक लॉट से काम, अब तक मैं मार्केट में लगाता था 15,000 रुपये, 10,000 रुपये, अब मुझे अचानक से पैसे की ज़रूरत है, मैं लोन लेता हूँ 10 लाख रुपए का और मैं मार्केट में लगा देता हूँ, मेरा यहाँ पे पैसा बन जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तो ये सिचुएशन आपको पता है, ये सिचुएशन मार्केट को नहीं पता है। मार्केट एक लॉट आप ट्रेड करते थे तभी भी वैसा ही बिहेव करेगा जैसे उसकी मर्जी, और अगर आप 10 लाख लेके आओ तो भी उसका बिहेवियर वैसा ही रहेगा जैसे उसकी मर्जी। मार्केट ये नहीं देखेगा कि आप बड़ा पैसा लगा रहे हो तो आपको एक बढ़िया ट्रेड दे दे। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो मार्केट चीज है ना, 2-3 शब्द मैं कहता हूं, इन शब्दों पे आप गौर दीजिएगा और समझने की कोशिश करेगा। पहली चीज है हमारे पास अनसर्टेन। मार्केट इतना अनिश्चित है कि आप कोई भी चीज की गारंटी नहीं ले सकते हो कि आज मैं 10 लाख रुपए लेके आऊं तो मैं इससे बड़ा पैसा बना लूंगा। कल तक आप 200-300 गवाते थे, आपको पैसे की जरूरत थी, आपने अपना सेविंग्स लेके आए मार्केट में, और वो 10 लाख भी आपका जीरो हो सकता है। इतना अनसर्टेनिटी है मार्केट में। दूसरा चीज जो आपको मार्केट में ध्यान देना है वो है अनबायस्ड। मार्केट कभी भी बायस्ड नहीं होता है। यहाँ पे बायस्ड मतलब वो आपकी सिचुएशन, आपके जैसे इमोशन, मतलब 3 ट्रेड आपका लगातार लॉस हो गया, चौथे ट्रेड में आपने अपना पूरा कैपिटल झोंक दिया, ये सोचते हुए कि मैं तो लॉस रिकवर कर ही लूंगा, आज तो मैं लॉस लेके जाने वाले नहीं। तो मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके सिचुएशन से, आपके इमोशन से। मार्केट अगर आप गलत जगह डिसीजन लोगे, रूल्स तोड़ोगे, तो वो भी पैसा आपका चले जाएगा। तो मार्केट अनसर्टेन है, अनबायस्ड है, यहाँ मार्केट से पंगा लेना नहीं है। हमें मार्केट से लड़ाई नहीं लड़नी। वो मैं आगे पॉइंट में बताऊंगा आपको कि अगर मार्केट सुप्रीम है तो मार्केट से कैसे पार पाए, हम कैसे इससे पैसा कमा ले, तो उसका तरीका मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये चीज ध्यान रखो कि मार्केट आपके सिचुएशन को नहीं समझता है, तो कभी भी हड़बड़ी में आके, पैनिक में आके, मजबूरी में आके कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीजों से बचे ही रहोगे तो ही आप एक परफेक्ट माइंडसेट बिल्ड कर पाओगे ट्रेडिंग का। और तीसरी चीज क्या है कि ये आपके इमोशंस को नहीं समझता। ये ऊपर भी मैंने पॉइंट लिखा, बट मुझे लगता है नीचे बता देना दोबारा जरूरी है कि इसको फर्क नहीं पड़ता आप अभी बहुत ज्यादा खुश हो, आपके पहले ट्रेड में 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, आपने खुशी में अगले ट्रेड में पूरा कैपिटल रिस्क में डाल दिया, वो ये पूरा लॉस में लेके जा सकता है, क्योंकि अगर कोई रूल आपने तोड़ दिया तो आपको इसमें वो प्रॉफिट भी दे सकता है, आपको उस दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, बट वो लॉस भी लेके जा सकता है आपका। तो मार्केट आपके इमोशंस को नहीं समझता है। तो इसका सबसे सिंपल तरीका ये है ना कि आप मार्केट को अपना दुश्मन मान लो, और ये मान लो कि मैंने अगर छोटी सी भी गलती कर दी ना तो मार्केट मेरा पैसा ले लेगा। तो जब आप ये मान लो कि वो होता है ना कि अगर किसी बिल्ली का वो जीभ जल जाती है गर्म दूध से, तो वो दही भी फूक फूक के पीती है, दही गर्म नहीं होती है, दही ठंडी होती है, बट फिर भी उसे डर लगा रहता है और वो बच के चलते हैं यहाँ पे। तो आपको बच के चलना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, कोई भी ऐसी XYZ चीजें ट्राई नहीं करनी है। क्या था, 10 दिन आप प्रॉफिट में थे और आज आपके किसी दोस्त ने बताया कि देखो मैं टिप फॉलो करता हूँ, ये बढ़िया टिप दे देता है कभी कभी, तो 10 दिन बाद आपने रैंडमली टिप किसी का फॉलो कर लिया और उसी दिन आपको तगड़ा लॉस हो गया। तो आप क्या करोगे, आपकी मेहनत पे पानी फिर गया ना। तो आप समझो थोड़ी सी भी अगर आपने गलती की, मार्केट आपको पैसा बनने नहीं देगा, मार्केट आपसे वो पैसा छीन लेगा। तो मार्केट को सुप्रीम मानिए। अच्छा, अब इसमें सवाल उठता है सर जब इतना खराब सिचुएशन है तो क्या करना है। तो मैं ये बोल रहा हूँ ना, आपको मार्केट से नहीं लड़ना है, आपको लड़ना किससे वो मैं आगे पॉइंट्स में आपको बताता हूँ। बस सारे पॉइंट्स एक एक करके सुनते जाइए और नोट डाउन करते जाइए। आई होप आपको कोई वैल्यू ऐड हो रही होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा कि माइंडसेट साइकोलॉजी किस तरीके से होता है, चार्ट को कैसे फील करना है उसके ऊपर अलग वीडियो बना रखी है, ये कैसे आपको दिमाग को, अपने आप को कैसे फील करना है वो वीडियो में ये बना रहा हूँ।
अब पॉइंट 6 जो है ना, ये अब ये पॉइंट्स आप लोग को पक्का पता होगा और किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पॉइंट के कारण आपने लॉस किया होगा। अब इसमें और समझाने से पहले ना ये कोट्स पहले पढ़ ले। अब ये मैंने नहीं कहा, ये बहुत सारे फेमस ट्रेडर्स ने कहा है जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। पहला कोट क्या है? इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस यू कैन नॉट कंट्रोल योर मनी। तो आप मार्केट से कितना पैसा कमाने या गंवाने वाले हो ना, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है आप अपने इमोशन को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। अगर आपने अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख लिया तो मार्केट में आपका कितना पैसा जाएगा, मार्केट से कितना पैसा आएगा, वो आप कंट्रोल कर सकते हो। इतनी अनिश्चितताओं के बीच में, इतनी अनसर्टेनिटी के बीच में भी जो सबसे बड़ा एसेट है हमारा, वो हमारा कैपिटल है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल आ सकता है। कैसे? केवल अपने इमोशन पे कंट्रोल करके। द मार्केट्स आर अनफॉरगिविंग। मैंने दो शब्द कहा था, अनसर्टेन, अनबायस्ड। ये तीसरा शब्द है अनफॉरगिविंग, मतलब मार्केट कभी आपकी गलतियां माफ नहीं करता। तभी मैंने कहा मार्केट को सबसे बड़ा दुश्मन मान लीजिए। छोटी सी गलती करोगे आपको वो 10 गुना बड़ी सजा आपको देने वाला है। तो छोटी छोटी गलतियां भी फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। एंड इमोशनल ट्रेडिंग ऑलवेज रिजल्ट्स इन लॉसेस। जो इमोशनल ट्रेडिंग है वो हमेशा लॉस करवाती है। कोई तरीका नहीं है कि आप इमोशन में आके फैसले लो। देखो दिक्कत कहाँ हो जाती है ना, ट्रेडिंग किस चीज पे हम कर रहे हैं? पैसे के बेसिस पे कर रहे हैं, और पैसा इंसान का वन ऑफ द बिगेस्ट लवेबल या बड़ा एसेट होता है। अगर आप पूछो सर आपको, मतलब किसी भी रैंडम आदमी से पूछो आपको दो तीन चीज क्या है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो पहला सबसे जरूरी होगा उसको खुद का वेलबींग और अपने फैमिली मेंबर्स का वेलबींग, और दूसरे या तीसरे नंबर पे आएगा मनी। जो उसने पैसा कमा रखा है वो उसको सबसे ज्यादा प्रिय है, पसंद है, जरूरी है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो पैसे से हमारा डायरेक्ट इमोशन अटैच्ड होता है। तो अगर ट्रेडिंग में हम यही इमोशन लेके आ जाते ना कि मेरा 400 रुपए का नुकसान होगा, 400 में तो मैं इतना कुछ कर लेता, मैं कमा रहा हूँ 800 रुपए, गवा दे रहा हूँ 400 रुपए, मेरा क्या होगा? तो जब तक ये इमोशन रहेगा ना तब तक आप ट्रेडिंग इमोशनलेस नहीं कर पाओगे। और एक परफेक्ट ट्रेडिंग माइंडसेट का पहला और सबसे जरूरी ट्रेट ये होता है कि वो इमोशनलेस ट्रेडिंग कर सकते हैं। मार्केट में इमोशन लेके आओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अभी मैंने आपको बताया मार्केट को घंटा फर्क नहीं पड़ता आपका इमोशन क्या है, आप दुखी हो, आप ओवर एक्साइटेड हो, आप फियर में हो, ग्रीड में हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट अनबायस्ड काम करता है। और ये तीसरा कोड क्या है? इफ यू कैन लर्न टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ माइंड दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मार्केट्स बिहेवियर। मार्केट तो अनसर्टेन है लेकिन आपका दिमाग तो अनसर्टेन नहीं है ना। आप मार्केट को नहीं कंट्रोल कर सकते हो, मार्केट इज सुप्रीम, बट क्या आप खुद को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो? पॉइंट इज दैट आप खुद को तो कंट्रोल कर सकते हो। तो आज मार्केट 400 पॉइंट ऊपर भाग गया, मेरी स्ट्रैटेजी में केवल 100 पॉइंट लिखा था, तो मैं क्यों दुख मनाऊं? जो चीज मैं कंट्रोल कर सकता था, द थिंग विच वे कंट्रोल ऑन अंडर माई ओन हैंड्स, माई ओन अंडर माइंड, तो वो तो मैंने कंट्रोल किया ना। जो चीज मेरे खुद के कंट्रोल में थी वो मैंने कंट्रोल किया, मुझे उसका फल मिला। तो बाकी मार्केट कुछ भी करे, आई डोंट केयर, ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए आपका। अगर मेरा सेटअप नहीं बना, मेरे सेटअप ने लॉस दे दिया, उसके बाद मार्केट में बड़ी मूवमेंट है, आई डोंट केयर, मेरी चीजें मैं फॉलो कर रहा हूं, मुझे बस इतने से मतलब है। आप अपनी चीजों को इंप्रूव करने पे ध्यान दिए, जो आगे के पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन इसका ध्यान रखना आपको कि इमोशन वर्स्ट एनिमी है, इससे खराब चीज मार्केट में और कुछ नहीं हो सकती है। तो अगर आपको सच में एक परफेक्ट माइंडसेट बिल्ड करना, इमोशन छोड़ना सोचिए। अब इसका मैं एक हिंट दे दे रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है 15-20 मिनट की। इमोशन कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप इमोशन जीरो करने को सोच रहे हो ना, तो ये भूल जाओ। जिस तरीके से ट्रेडिंग में 100% कुछ श्योर नहीं होता, उसी तरीके से इमोशन जीरो नहीं किया जा सकता। डर मुझे भी लगता है, डर उसको भी लगता है जो 40 साल से ट्रेड लग रहा है, डर वॉरेन बफेट को भी लगता है, डर मार्क डगलस को भी लगता है, फियर और ग्रीड इनके मन में भी आता है, लेकिन ये उसको मैनेज कर पाते हैं। ये समझना जरूरी है कि कब जो आपका डर है आप पे हावी हो रहा है, आपका डर आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज पे एंटर नहीं करने दे रहा है, कब आपकी ग्रीड आपको एक ऐसे ट्रेड में रोक के रख रही है जिसका टारगेट अचीव हो चुका है, जो मार्केट एक्सटेंड हो चुका है वहां भी आप उसको लेके बैठे हो, कब आपका ग्रीड, आपका फियर, आपका जेलेसी, आपका फाइटिंग एटीट्यूड, जो भी चीज है वो आपके अंदर कब आ रही है, वो आपको समझना पड़ेगा, उसे मैनेज करना पड़ेगा, उसे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। हम ह्यूमन बींग्स को इमोशनल बींग कहा जाता है। इमोशंस की जो शक्ति है वो भगवान ने बहुत कम ही जीव में डाली है, बहुत कम ही स्पीसीज में डाली है, और हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल स्पीसीज है। तो हम इमोशन खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि आप अपने इमोशन मैनेज कर सको। उसके लिए आप मेडिटेशन करो, जो करना है करो। मेडिटेशन इस सब का डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ट्रेडिंग में, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे ट्रेडिंग में कम करना है, और वो प्रैक्टिस के साथ ही होगा। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करें इमोशंस दूर करने का। जितना ये बोलना आसान है, जितना ये पॉइंट लिख के समझाना आसान है, उससे 100 गुना, 150 गुना, 1000 गुना मुश्किल काम है इमोशन को कंट्रोल करना। अभी भी मैं 100% उस जगह पे नहीं पहुंच पाया कि मैं कह दूं आई कैन परफेक्टली मैनेज माई इमोशंस। अभी भी कई बार ऐसा टाइम आता है जब मैं इमोशंस अपने नहीं मैनेज कर पाता हूं। तो ऐसे टाइम्स आएंगे, जरूरी है धीरे धीरे करके सीखना, धीरे धीरे करके अपनी गलतियों से सीखना, इमोशन को कंट्रोल करना।
आई होप ये पॉइंट आपको जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स में। बोर बिल्कुल भी नहीं होना है। चीजें जब सीखते हैं हम कुछ जरूरी, तो ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी खत्म कर दें, वह बोर नहीं होना है। पूरी चीजें देखनी है, पूरी चीजें समझनी है। मैं इसीलिए आपका कोई वक्त बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। नहीं, अब ये पॉइंट नंबर 7 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके ऊपर मैं जितना भी जोर दूं ना ये कम पड़ जाएगा। लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, एक्सेप्ट इट हैप्पीली एंड मूव ऑन। लॉस के बारे में मैं ट्रेडिंग कोर्स अगर ढूंढने बैठूं ना तो मुझे हजारों मिल जाएंगे, क्योंकि सारे बड़े ट्रेडर्स ने किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बात कही है कि लॉस आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक एक करके हम नजर डाल लेते हैं। एक्सेप्टिंग लॉसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल इन्वेस्टमेंट एडवाइस टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ कैपिटल। अगर आप चाहते हो ना आपका कैपिटल सेफ रहे तो रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और रिस्क मैनेजमेंट का सबसे जरूरी पार्ट क्या है कि आपको यहाँ अपने लॉसेस कंट्रोल करने पड़ेंगे। लर्न टू टेक लॉसेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मेकिंग मनी इज नॉट लेटिंग योर लॉसेस गेट आउट ऑफ हैंड। लॉसेस इतने बड़े कभी मत होने दीजिए कि वो आपके प्रॉफिट को खा जाए, वो आपके कैपिटल को खा जाए। तो लॉस एक्सेप्ट करना सीखिए। इन दिस बिजनेस इफ यू आर गुड यू आर राइट 6 टाइम्स आउट ऑफ 10, यू आर नेवर गोइंग टू बी राइट 9 टाइम्स आउट ऑफ 10। तो आप 9 से 10 बार नहीं सही हो पाओगे कि 10 बार आपने ट्रेड लिया आप 10 में से 10 बार सही हो, 10 में से 9 बार सही हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आप पैसा गवाओगे ना तब आप इतना बड़ा गवा दोगे अगर आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, या आपने वो साइकोलॉजी नहीं बिल्ड की जिसमें आप लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो। इफ यू वांट टू परसीव आवरसेल्व्स एज विनर्स बट सक्सेसफुल ट्रेडर्स आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन देयर, मतलब वी वांट टू परसीव मतलब हम हमेशा चाहते हैं हम सक्सेसफुल हो, लेकिन असल में जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स है ना वो अपने लॉसेस पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि आप लॉसेस अगर टाइम से नहीं काटोगे तो वो आपका प्रॉफिट खा जाएंगे। स्टॉक मार्केट सांप सीढ़ी का गेम होता है। लूडो में आपने सांप सीढ़ी खेला होगा ना, आप सीढ़ी से चढ़ते जाओ 99 पे भी आके वो सांप काटेगा ना, आप 100 पे पहुंच जाओगे। तो ये सांप क्या है, ये सांप बड़े लॉसेस हैं जो आप बेफालतू के लेते हो। तो सांप नहीं काटने देना है, भले ही एक एक चाल आप आगे बढ़ो ना, आप कभी ना कभी 100 पे पक्का पहुंचोगे, लेकिन आपको इन सांप्स को अवॉइड करना पड़ेगा। अगर कोई सांप आपको काट रहा है तो वो उतना ही काटे जितना आप अफोर्ड कर सको। 10 रुपए का काट ले, मतलब 10 कदम आपको पीछे भेज दे, 15 कदम पीछे भेज दे। अगर हर बार आप लॉस में 100 कदम पीछे आ रहे हो ना तो आप कभी 100 पे नहीं पहुंच पाओगे। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए। लॉसेस आर नेसेसरी, लॉसेस से हमें बहुत कुछ सीखने भी मिलता है, तो लॉसेस जरूरी है, लेकिन लॉसेस अगर हाथ से निकल रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। आप कभी ट्रेडर नहीं बन सकते अगर आपने लॉसेस कंट्रोल करना नहीं सीखा। तो एक परफेक्ट माइंडसेट बिल्ड करने के लिए अपने लॉसेस पर काबू करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बिना कोई और चांस नहीं है कि आप आगे बढ़ पाओ, आप प्रॉफिट कर पाओ, आप पैसे कमा पाओ। पे आप सेटअप मिलेगा आपको, फिर भी अगर लॉसेस आप नहीं रोक पा रहे हो ना, आप पैसा नहीं कमा पाओगे यहाँ पे। अब चले बढ़ते हैं 8th पॉइंट के ऊपर। 8th पॉइंट है डू नॉट फाइट अगेंस्ट मार्केट। मैंने आपको अभी समझाया कि अगर आप मार्केट से रिवेंज लेने उतरोगे, मार्केट से बदला लेने उतरोगे, तो मार्केट आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। मार्केट आपसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट आपको नहीं छोड़ने वाला है। आपको स्टॉक मार्केट में अगर कुछ करना है ना तो आपको खुद से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। द रियल फाइट इज यू अगेंस्ट यू। आपकी लड़ाई आपके खुद से है। जो आप कल थे क्या आज आप उससे बेहतर हो? जो कल गलतियां आपने करी क्या वो गलती आज भी आप कर रहे हो? मैं तो एक ही चीज बोलता हूं ना कि ट्रेडिंग में कभी लॉसेस से नहीं डरना चाहिए। लॉसेस होंगे और अगर आपने मैनेज करके रखा है ना तो लॉसेस ज्यादा नहीं होंगे। आपको ट्रेडिंग कब छोड़नी है ये सवाल उठता है, सर मेरे लॉसेस हो रहे हैं मैं कब छोड़ूं? जब आपको ऐसा लगने लगे ना कि मैं 1 महीना पहले जो था 1 महीने बाद भी वही हूं, जो 1 महीना पहले मैं गलती करता था वो मैं अभी कर रहा हूं, जो 1 महीना पहले मैं चीजें फॉलो करता था वही मैं अभी कर रहा हूं, मेरे अंदर जीरो इंप्रूवमेंट है, तब बहुत जरूरी निर्णय लेने का समय आ गया कि अब मुझे ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। आई एम नॉट इंप्रूविंग। जब तक आप इंप्रूव कर रहे हो ना और लॉसेस मैनेज करके चल रहे हो, आप इस बिजनेस में टिके रह सकते हो और आप ये ड्रीम कर सकते हो कि मैं एक दिन सक्सेसफुल हो जाऊंगा। लेकिन अगर लॉसेस हद से ज्यादा करा तो मार्केट आपको टिकने नहीं देगा, क्योंकि आपके पास पैसा बचेगा नहीं। और अगर आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं बनता, छोटे छोटे लॉसेस कर करके आप बड़ा लॉस कर देने वाले हो। तो ये 2 कंडीशन बस है, अगर ये 2 कंडीशन आपके फेवर में है तो आप मार्केट में टिकोगे, अगर नहीं है तो उसी समय आपको मार्केट छोड़ देना चाहिए। टफ डिसीजन होता है लेकिन ये लेना पड़ेगा कि मैं अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहा हूं। द बिगेस्ट फैक्टर इज टू इंप्रूव योरसेल्फ, फॉरगेट अबाउट द रेस्ट। आप भूल जाइए दुनिया क्या कर रही है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या, अपने आप को इंप्रूव करिए कि आप हर स्ट्रक्चर में पैसा कमाओ, आप हर कंडीशन में पैसा कमाओ, आपका इमोशन आपके कंट्रोल में रहे, आपका परफेक्ट माइंडसेट बिल्ड हो। अब आपने देखा होगा परफेक्ट माइंडसेट क्या होता है। अभी आगे कुछ जरूरी पॉइंट्स है वो भी बताऊंगा, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से एक दिमाग काम करता है ट्रेडर का, किस तरीके से एक ट्रेडर की तरह सोचना होता है। तो कभी मार्केट के अगेंस्ट फाइट मत करें। अगर आपका 1000 रुपए का लॉस हुआ, आप मार्केट से लड़ने लगोगे ना कि मैं तो कॉल ही बाई करूंगा, तो आप बहुत बुरा फंसने वाले हो यहाँ पे।
तो इसीलिए इसके चक्कर में मत फंसिएगा। अब चलिए वीडियो अंत होने वाला है, लेकिन अब लास्ट में 10-15 मिनट में, मतलब 10-15 मिनट नहीं, कुछ मिनटों में आगे एक बहुत ज़रूरी पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैं धीरे धीरे बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ डिस्कस करने वाला। तो अभी अगर इतना देख लिया तो आगे 5-10 मिनट जितना भी है देख तो ज़रूर लीजिएगा, अभी छोड़ के मत जाए, क्योंकि फाइनल डिस्कशन से कुछ ज़रूरी पॉइंट्स है, सब डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। अब कुछ एंड में इंपॉर्टेंट कोड्स की मदद से ज़रूरी चीज़ें सीख लेते हैं जो कि रह रही थी यहाँ पे। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी बात यह है कि द गोल ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर इज टू मेक द बेस्ट ट्रेड्स, मनी इज सेकेंडरी। तो कभी भी पैसे या प्रॉफिट लॉस पे मत फोकस करिए। आप ये सोचिए कि कैसे मैं एक बेस्ट ट्रेड ले सकता हूँ, कैसे मैं एक ऐसा माइंडसेट बिल्ड करके रख सकता हूँ जो हर मार्केट कंडीशन को झेल जाए, मैं पैनिक ना करूँ। इस पे फोकस करें, कोर चीज़ पे फोकस करें। आप समझो कि अगर आप क्रिकेट में अच्छा शॉट खेलते हो, बैट जो बॉल है वो बैट पे अच्छे से आती है, तो बाद में छक्का मिले चौका मिले वो डिपेंड नहीं करता है। आप चौके छक्के पे फोकस नहीं कर रहे, आप फोकस कर रहे हो किस तरीके से मैं बॉल को हिट करूँ। तो वो वाला एटीट्यूड लेके आना है कि कैसे मैं एक परफेक्ट ट्रेड लूं, बढ़िया ट्रेड लूं, ना कि कैसे मैं पैसा कमाऊं। पैसा एक रिजल्ट होता है, वो सेकेंडरी रिजल्ट है जो अपने आप आपके पास आएगा अगर आपने सही डिसीजंस लिए हैं। अब ये कोड आप देखो, इफ मोस्ट ट्रेडर्स वुड लर्न टू सिट ऑन देयर हैंड्स 50% ऑफ द टाइम दे वुड मेक अ लॉट मोर मनी। ये कोड नंबर 1 था। टाइम इज योर फ्रेंड, इंपल्स इज योर मनी, सॉरी, टाइम इज योर फ्रेंड, इंपल्स इज योर एनिमी। और एक इंपॉर्टेंट कोट है, देयर इज अ टाइम टू गो लॉन्ग, गो शॉर्ट एंड गो फिशिंग। ये तीनों कोट्स का एक ही मतलब है कि मार्केट में आपको ट्रेड केवल 15 से 20% टाइम ही करना पड़ता है, बाकी समय आपको शांति से बैठ के अपने अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। अगर आप दिन भर ट्रेड करते रहोगे तो वो रैंडम अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी, आप कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी जो थी वो अपने अगेंस्ट भेज रहे हो। मार्केट में जितना बार आपने पैसा रिस्क में डाला, उतना बार आपका वो पैसा रिस्क में गया, उतना बार ये चांसेस बढ़े कि आप लॉसेस खा सकते हो। तो इसीलिए हमेशा अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जो आपने लिए अपने लिए रूल बना रखे हैं, जो आपने अपने लिए सेट ऑफ कंडीशंस बना रखे हैं, उसके बेसिस पे जब अपॉर्चुनिटी बने तभी हमें मार्केट में स्ट्राइक करना चाहिए। रैंडम पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। मार्केट एक गेम है इंतजार करने का, सही अपॉर्चुनिटी ढूंढने का, जब प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में हो। और 100% टाइम, 90% टाइम प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में नहीं रहेगी कि हमेशा आप ही के फेवर में। प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में 70% टाइम रहेगी, 80% टाइम रहेगी। तो वैसे टाइम्स का इंतजार करना है जब प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में रहे। और ये चीज क्या है, डू मोर ऑफ व्हाट वर्क्स एंड लेस ऑफ व्हाट डजंट। आपको ये ध्यान रखना, हर एक ट्रेडर के अंदर कुछ कैपेबिलिटी होती है। जैसे कि मैं ट्रेंड फॉलोइंग बहुत बढ़िया करता हूँ, और कुछ लोग होते हैं जो रिवर्सल बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं। तो मुझे रिवर्सल ट्रेड करने के पीछे नहीं पड़ना है। अगर मेरी ताकत ये है कि मैं 15 मिनट में बहुत बढ़िया ट्रेड कर लेता हूँ, या मेरी ताकत है मैं बहुत बढ़िया स्कैल्पिंग कर लेता हूँ, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कुछ और सीखने की। हमें यहाँ पर अपनी फोकस अपने ताकत पे करनी होती है। जो मेरी स्ट्रेंथ है मैं उसको और 100 गुना बढ़ाऊंगा। वो ब्रूस ली का था ना कि आई फियर फ्रॉम द फाइटर हु नोज वन, हु हैव प्रैक्टिस वन किक 1000 ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे वैसा बनना है कि एक ही चीज मैं करता हूँ मार्केट में, पर वो ऐसी करता हूँ कि मुझे से अच्छा कोई ना कर पाए। वो वाला एटीट्यूड लेके आना है। सब चीज के पीछे आपको यहाँ पर नहीं पड़ना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लास्ट में ये हमारे पास है कोड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीजें एक बार तो करने लगोगे, लेकिन रिजल्ट उसका तभी दिखेगा जब आप उसको कंसिस्टेंटली करेंगे। तो आपने आज इस वीडियो में जो सीखा, मेरे प्रीवियस वीडियो से जो सीखा, आप किसी दूसरे के वीडियो से जो सीखते हो उसको फॉलो करो और कंसिस्टेंटली फॉलो करें, तब जाके आपको रिजल्ट दिखेगा। इन सारी चीजों को आपको प्रैक्टिस इतना करना है कि ये आपकी हैबिट बन जाए, और जब तक हैबिट नहीं बनती तब तक रिजल्ट नहीं देखने मिलेगा। तो इनको आपको अपनी हैबिट बनानी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में, बहुत दिन से मैं प्लान कर रहा था। टेक्निकल के वीडियो, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हाल ही में 3-4 वीडियो पड़ गई थी, साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो नहीं पड़ी थी, तो फाइनली साइकोलॉजी के ऊपर एक वीडियो आ गई है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर मेहनत अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा, और हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ उन लोग को शेयर कर दीजिएगा जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी मदद मिलेगी तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। जो मेरा इनिशिएटिव है, जो मेहनत है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर आप एक छोटा सा शेयर करने का काम कर देंगे तो बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। तो आई होप आप इसको शेयर जरूर करिएगा। बाकी लाइक करना आपकी मर्जी, आपको पसंद आए, कुछ चीज़ खराब लगी कमेंट सेक्शन में ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, आगे भी मैं आपके लिए मेहनत करते रहूँगा, चीज़ें इसी तरीके से चलती रहेंगी। बस आप मेहनत करो, आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दो, मेरा यही गोल है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।